Hello, what's up guys? My name is Vinod Badhu Thapa and today in this video we will see how to create a dark and light mode website using HTML and CSS in हिंदी। जी हाँ गाइस, आप देख सकते हो मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे आज हम ये वेबसाइट क्रिएट करने जा रहे हैं जहाँ पे वी इम्प्लीमेंटेड द डार्क एंड लाइट मोड वाला जो फंक्शनैलिटी आप टॉप पे बटन देख सकते हो। द मोमेंट इस पर मैं क्लिक करता हूँ एंड बूम गाइस, आप देख सकते हो कंप्लीटली डार्क हो चुका है। जो हमारे टेक्स्ट थे वो व्हाइट हो गए हैं एंड ऑब्वियसली आपको फर्क पता चल ही रहा है। ठीक है, आप देख सकते हो बैकग्राउंड ब्लैक हो जाता है डार्क थीम में एंड लाइट थीम में वो व्हाइट हो जाती है। वही जो टेक्स्ट है वो हमारा फ्रॉम कह सकते हो वाइट टू ब्लैक, ब्लैक टू वाइट हो रहा है एंड बहुत सारी चीज़ें जो अंदर ही अंदर चल रही है। सो वंस गाइस आपको ये पता चल जाएगा कि ये वाला जो बटन है ये हम स्क्रैच से क्रिएट करने वाले। जी हाँ गाइस, एकदम स्क्रैच से क्रिएट करेंगे। एक का एक सीएसएस का कोड मैं आपको बताऊंगा एंड द मोमेंट जब हम इसको इस तरीके से टॉगल करते तो वो एनिमेशन कैसे हो रहा है, लेफ्ट टू राइट कैसे जा रहा है एंड उसके बेस पे हम ये जो कलर है उसको कैसे चेंज करें, ये सब कुछ गाइस आप सिर्फ इस एक वीडियो में आपको सीखने मिलने वाला। तो गाइस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। मैं टाइम लाइन भी ऐड कर दूंगा तो जिससे आपको पता चलेगा कि किस टाइम फ्रेम में हम क्या क्या सीख रहे हैं। ठीक है, सो गाइस बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा अब हमारा नेक्स्ट टारगेट 6 लाख सब्सक्राइबर है। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा बिकॉज बहुत जल्द नेक्स्ट टाइप स्क्रिप्ट एंड मन के ऊपर सीरीज आने वाला, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, सो गाइस देखिए एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा कि कल के दिन मैंने ये रेस्पॉन्सिव ड्रॉप डाउन वेबसाइट कैसे आप क्रिएट कर सकते हो उसके ऊपर वीडियो बनाया था। तो इसी बेसिकली इसमें हमने जहाँ पे एंड किया एंड बाय द वे मैंने सोर्स कोड बिल्कुल फ्री रखा। आप में से बहुत लोग पूछते हो कि आप सोर्स कोड नहीं देते तो आप सिंपल यहाँ पे आके ये देखो ना, रेस्पॉन्सिव नेब पार्ट 2 का लिंक और फ्री सोर्स कोड, आप इस पर क्लिक कर सकते हो। एल्स मैं कमेंट सेक्शन में भी गाइस इस तरीके से ऐड कर देता हूँ, तो सोर्स कोड का बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। मैं इसी को ही गाइस कंटिन्यू करके ये हम आज इसमें इंप्लीमेंट करने वाले, जहाँ पे ये वाला जो पार्ट है उसको हम ऐड करेंगे एकदम स्क्रैच से। आपको मजा आ जाएगा कि ये एक्चुअल में कैसे काम हो रहा है, ये क्रिएट कैसे होता है एंड लाइट एंड डार्क मोड का जो सीएसएस वाला पार्ट है उसको हम कैसे कर सकते हैं एंड फाइनली विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट हमें कैसे पता चलेगा यूजर ने क्लिक किया या नहीं, ये चेक्ड है या नहीं, बेसिकली चेक बॉक्स है तो उसके बेस पे हमें जो क्लास है उसको हाइड एंड सो बेसिकली एड एंड रिमूव करना है। दैट्स इट, यही इसका मेन फंडा है। अगर आपको लगता है कि अब आप इसको कर सकते हो क्योंकि लॉजिक मैंने आपको बता दिया, आपके साथ पहले ही शेयर कर दिया, कोई सस्पेंस नहीं है, तो आप इस वीडियो को करो पॉज एंड आप खुद से ट्राई कीजिए, एल्स आप इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए एंड एंड तक दिखेगा, आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। और गाइस तो आप देख सकते हो कि मैं अपने वेब स्टॉर्म पे आ चुका हूँ। ऑन द राइट साइड आई हैव माय एचटीएमएल का कोड ऑन एंड देन ऑन द राइट साइड आई हैव माय स्टाइल डॉट सीएसएस वाला कोड। आई होप आप लोग को दिख रहा है। जी हाँ गाइस, आप लोग को दिख रहा है एंड अब आप देख सकते हो मैंने वो सोर्स कोड को ओपन किया, बेसिकली वो फाइल को ओपन किया जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। ठीक है, तो कुछ गाइस आपको वो अब इस तरीके से दिखाई दे रहा है, वी हैव नो लॉन्गर दैट टॉगल वाला आइकन, बेसिकली चेक बॉक्स एंड देन अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ भी नहीं है। तो हम इसको स्क्रैच से क्रिएट करना है, फिर डार्क एंड लाइट थीम का कोड हमें लिखना है। तो सबसे पहले क्यों ना हम वो टॉगल क्रिएट कर ले एंड बिल्कुल स्क्रैच से, तो गाइस आपको बहुत मजा आएगा। देखिए वो कॉन्टैक्ट के बाद में है, सो हेयर वी हैव आवर कॉन्टैक्ट। एक काम करता हूँ, इसको इस वाले पार्ट को थोड़ी देर के लिए मैं थोड़ा सा कम इस तरीके से कर देता हूँ, है ना। एंड यहाँ पे गाइस मैं चलता हूँ व्यू पे, हमारा जो एक्टिव एडिटर है सॉफ्ट रैप कर देता हूँ ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो। चलो ठीक है, कॉन्टैक्ट के बाद मैं चलता हूँ, हेयर वी हैव एलाई। ठीक है गाइस, हमें यहाँ पे एंकर टैग की बिल्कुल नीड नहीं है, व्हाट वी नीड वो चेक बॉक्स, आई मीन चेक बॉक्स हमें चाहिए। सो हम एक यहाँ पे लिख देते हैं गाइस इस तरीके से टॉगल बटन। सो मैंने इस तरीके से टॉगल बटन लिख दी गाइस, इसके नीचे वी नीड डैट चेक बॉक्स। ठीक है, इसको मैंने नेम की हमें बिल्कुल नीड नहीं है, यहाँ पे आईडी पे मैं गाइस चेक बॉक्स ही लिख दूंगा। चेक बॉक्स आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, इसके नीचे मैं चलूँगा एंड देखने वाली बात है कि ये हमें ऐसा क्यों कर रहा है। ओके बता रहा है लेबल ऐड करो, डोंट वरी वही मैं करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे लेबल ऐड करने जा रहा हूँ जी, आप टेंशन मत लीजिए। ऑलराइट, फॉर में जो भी आप आईडी देते हो चेक बॉक्स को, बेसिकली इनपुट को फॉर में आपको ऐड करना है। सो नाउ इससे होगा ये कि मेरा ये जो लेबल है वो इनपुट के साथ लिंक हो चुका है। नाउ अगर मैं लेबल को कुछ भी करूँ तो मैं इसको भी टारगेट कर सकता हूँ। बेसिकली इस पर क्लिक करने पे मुझे पता चल जाएगा इसकी क्या वैल्यू। ठीक है, सो लेबल को मैं एज इट इज़ रखता हूँ। इसके नीचे वी हैव दैट बॉल जो कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट आ रही है। सो उसको मैं एक स्पैन टैग के अंदर लिख लेता हूँ एंड उसको मैं क्लास दे देता हूँ। यहाँ पे मैं दे देता हूँ सिंपली टॉगल बॉल एंड इसको भी एक क्लास में चिपका देता हूँ, लिख देता हूँ टॉगल बटन। ठीक है, सो नाउ वी हैव वन डिव इनसाइड दैट डिव वी हैव दिस इनपुट फील्ड, उसके बाद देन वी हैव दिस लेबल, उसके अंदर वी हैव दिस स्पैन टैग एंड गाइस दोनों टॉगल बटन हो गए थे तो इसको मैं कर देता हूँ टॉगल लेबल। ठीक है, दिस इज इट। सो ये मेरा काम हो गया है, मेरा एचटीएमएल का पार्ट फिलहाल अभी के लिए इतना है। अब हमें वन बाय वन हमें इसको स्टाइल करना है। ठीक है, वन बाय वन गाइस हमें क्या करना है, इसको स्टाइल करना है।
तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, आप लोग को एज इट इज़ रख देता हूँ ताकि एटलीस्ट वो वाला कोड आपको दिखाई दे। एंड यहाँ पे हमें इसको स्टाइल करना है। देखिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, मैं ना ये जो मेरा टॉगल लेबल है उसको मैं थोड़ा सा स्टाइल करके आपको दिखा देता हूँ। सो लेट्स गो विथ टॉगल का लेबल। ऑब्वियसली एक राउंड पार्ट था ना, अभी आप देख ही सकते हो, तो वो हमें क्रिएट करना है, जो राउंड पार्ट है। सो गाइस लेट्स गो विथ विड्थ ऑफ लेट्स गो विथ 5 रैम, हाइट चलते हैं 4 रैम। देन गाइस इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा वी हैव ऑलरेडी ऑन द, एक काम करते हैं, इसका जो बैकग्राउंड कलर है बीजी प्राइमरी करके ऑलरेडी हमने टॉप पे सेट कर रखा है। प्लीज़ कल का वीडियो को आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड कुछ इस तरीके से हमने कर रखा है गाइस, देखिए। तो आप देख सकते हो गाइस बीजी मेन को मैंने ये कलर दे रखा है, बीजी प्राइमरी को मैंने ये कलर दे रखा है। एंड वी हैव टोटल 2 स्पेसिस वेरिएबल्स। बाकी सब गाइस सोर्स कोड आपको ऑलरेडी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल चुका है, आप कंटिन्यू कर सकते हो। सो इस तरीके से मैंने बैकग्राउंड कलर ये दे दिया है ना। एंड गाइस अब अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो हमें कुछ ऐसा दिख रहा है, देखिए मुझे ये दिख रहा है, लेकिन वो वाला पार्ट मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है। सो वो वाला पार्ट इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि हमारा बेसिकली ये जो पार्ट है हम इसको डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक देना ही पड़ता है। तो इतना मैं कर दूंगा गाइस, देखिए मुझे वो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। मैं काम करता हूँ, क्यों ना मैं ये वाला जो पार्ट इसको साइड कर देता हूँ। सो नाउ गाइस अब आप बहुत क्लियरली देख सकते हो मैंने साइड को कर दिया, ठीक है। अभी ये जो चेक बॉक्स है उसको मुझे अब हटाना है, ठीक है। सो आई नो वी हैव दिस चेक बॉक्स, देखो ऑटोमेटिक आ गया। उसकी जो विजिबिलिटी है गाइस उसको मैं हिडन कर दूंगा, ठीक है, वो चला गया। अभी ये जो पार्ट है उसको उसके अंदर ना मुझे गाइस क्या चाहिए होगा, आई नीड दैट बॉल, सो लेट्स गो विथ टॉगल बॉल। इट्स सुपर डुपर इजी। विथ 3 रैम दे दो, लेट्स गो विथ हाइट 3 रैम दे दो। ऑब्वियसली लेट्स गो विथ बॉर्डर रेडियस 50%। कंट्रोल एस से कुछ आपको पता नहीं चल रहा है। इसका जो बैकग्राउंड का जो कलर होगा उसको गाइस मैं देना चाहूँगा सिंपल। ऑल राइट, ऊपर प्राइमरी दी है, सो आई विल गो विथ मेन वाला कलर। सो गाइस अगेन सेम यहाँ पे भी वही डिस्प्ले वाला प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक मतलब जितना उसको स्पेस चाहिए उतना ही। एंड बूम गाइस देखिए टॉप पे आप देख सकते हो हमें उतना वो मिल चुका है, ठीक है। सो मैं एक चीज़ करना ये चाहूँगा कि वो जो मुझे टॉप पे मिला है, अगर मैं इस टॉगल लेवल पे चलता हूँ, ठीक है, मुझे उसको पोजीशन देना पड़ेगा रिलेटिव ताकि उसको मैं साथ खेल सकूँ। एंड इसको मैं पोजीशन दे देता हूँ गाइस सिंपल एब्सोल्यूट, ठीक है, ताकि मैं ना उसको थोड़ा सेट कर सकूँ। देखो अपने आप हो गया, अपने आप हो गया। अब बस करना ये है कि लेट्स गो विथ 5 रैम, टॉप ऊपर से इतना, एंड थोड़ा सा लेफ्ट साइड को भी मैं उतना कर देता हूँ 0.5 रैम। तो मुझे वो कुछ ऐसे मिल गया एकदम परफेक्टली। देखने वाली बात है कि बहुत छोटा है वो। लेट्स गो विथ 6, परफेक्ट, ये थोड़ा बेटर लग रहा है। अभी मुझे इसको भी ना उस तरीके से राउंडेड बनाना है, ठीक है। सो गाइस बेस्ट है, अगर आपको बॉर्डर रेडियस अगर आप 50% लिख दोगे तो गाइस वो आपका कुछ ऐसा ओवल से बन जाता। अंडा अंडा हमें थोड़ी चाहिए। सो बेस्ट पार्ट पता है क्या है, जो भी इसकी एक्चुअल हाइट होगी, ठीक है, उससे बहुत ज़्यादा वैल्यू दे दो, बस कुछ भी चिपका दो। मैंने लेट्स से 10 रन चिपका दिया एंड बूम गाइस सी मेरा ये काम हो गया। देखो मुझे इतना मिल चुका है, ये है ना कितना ज़्यादा औसम। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि ये जो मेरे जितने भी मेन्यूज़ है ना वो सब गाइस एक के नीचे आई मीन सब सेट में एकदम वर्टिकली सेंटर में, बट हमारा ये जो टॉगल है इसे सेंटर में नहीं है। सो उसी के लिए ही फाइनली वी हैव आवर टॉगल बटन, यही है ना, जी हाँ, ये इसका काम आता है। इसको गाइस मैं हाइट दे दूंगा 10 रैम, ठीक है। बेसिकली हम सबको मालूम है कि हमारा ये जो बेसिक नैप बार है ना 10 रैम है इसकी हाइट, ठीक है। सो अब मैं अगर बैकग्राउंड कलर इसको थोड़ी देर के लिए रेड चिपका दूँ तो कुछ ऐसा दिख रहा है, सिंपल है। डिस्प्ले फ्लैक्स राइट, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, देखो कुछ ऐसा दिख रहा है। एंड ऑब्वियसली वर्टिकली सेंटर करना तो अलाइन आइटम सेंटर, बूम गाइस सी देखिए ये मेरा कितनी ईजिली मेरा ये काम हो गया। एंड गाइस ये जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लिखो ना लिखो एक ही काम है, बोलो क्यों, क्योंकि हमने विड्थ मेंशन नहीं की है। सो डेट्स वाई हम गाइस इसको एज इट इज छोड़ रहे हैं, ठीक है। अब अगर इसको भी मैं कमेंट कर दूंगा तो मेरा ये काम हो चुका, थोड़ा सेपरेट होना ज़्यादा जरूरी है, डेट्स वाई, ठीक है। सो गाइस अब क्या हम कर सकते हैं कि मेरा ये पार्ट हो गया, ये भी मेरा पार्ट हो गया। अब मुझे टॉगल करना है, आई मीन इस पर मैं क्लिक करूँ तो वो राइट को जाए, है ना, तो वो अब मुझे चाहिए। तो गाइस देखो बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ईजी। कैसे, हमारा ये जो चेकड है चेक बॉक्स, ठीक है, अगर ये होता है चेक, सो वी हैव दिस स्यूडो क्लास जहाँ पे मैं चेक कर सकता हूँ। अगर ये होता है चेक, ठीक है, सो एक सेकेंड मुझे टारगेट तो करना पड़ेगा किसी को। तो गाइस यहाँ पे हम प्लस ये जो सिबलिंग कॉम्बिनेटर वाला जो ऑपरेटर इसको यूज़ करेंगे। इसका मतलब ये होता है कि मुझे टारगेट करना है मेरे ये टॉगल बॉल को, ठीक है, मुझे इसको टारगेट करना है मेरे इस बॉल को।
लेकिन प्लस का मतलब ये होता है कि हम सिबलिंग को टारगेट करें। तो मुझे टॉगल बॉल को टारगेट करना है अगर ये होता है इनसाइड माय टॉगल लेबल, दिस इज इट। तो गैस यहाँ पे ये जो प्लस ऑपरेटर है ना, इसका मतलब होता है एडजेसेंट सिबलिंग कॉम्बिनेटर। इसका सिंपल मतलब बस यही है कि अगर हमारा चेक बॉक्स है चेक्ड, देन ये जो टॉगल बॉल वाली जो एलिमेंट है जो कि टॉगल लेवल के अंदर होना चाहिए उसको टारगेट करो। इसका सिंपल मतलब यही है। यहाँ पे लेट्स से गाइस इसका जो बैकग्राउंड कलर है मैं ये कर देता हूँ, ठीक है, कंट्रोल एस सेव। देखो ऑलरेडी इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया, देखिए, ये देखिए गाइस, ऑलरेडी इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है। अब बस मुझे करना ये है कि सिर्फ बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं करना है, मुझे उसको थोड़ा सा राइट साइड को फेंकना है। सो लेट्स गो विथ ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स एंड लेट्स गो विथ 2 रैम। देखो गाइस, ये देखो, ये है ना, ये देखो, ये हो तो गया मेरा, बस अब थोड़ा सा ट्रांजिशन चाहिए मुझे, है ना। सो टॉगल बॉल पे भी मैं ट्रांजिशन ऐड कर देता हूँ, लाइक 0.2 सेकेंड लीनियर स्पीड होगा, सिर्फ इतना कर दूंगा। ये देखो गाइस मेरा काम हो गया, ये देखो, है ना। तो ये मेरा काम हो गया, मेरा टॉगल का काम हो गया। अब बस मुझे क्या करना है, मुझे अब मेरे वेबसाइट में CSS का कोड लिखना है, जहाँ पे एक कोड मैंने ऑलरेडी लिख चुका है, दैट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट आवर लाइट थीम। बट नाउ इफ़ आई वांट अ डार्क थीम, मुझे वापस मेरे CSS को कोड को एज अ डार्क थीम के अंदर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो गाइस, ये तो आपको पता चल गया हमने कितनी ईजिली इसको क्रिएट की, है ना। ये कुछ नया आपको सीखने मिला है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ। सो गाइस वी हैव आवर index.html, यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, सब कुछ सेट है, ठीक है। अब बस मुझे style.css पे चलना होगा, सब कुछ को एज इट इज़ रखूँ। एकदम टॉप पे देखो ना, मैंने लाइट मोड स्टाइल कर रखा है ना, जहाँ पे मैंने जो मेरा रूट में जो मैंने CSS वेरिएबल डिफाइन किए, लाइक माई मेन कलर एंड देन प्राइमरी कलर एंड देन बैकग्राउंड को बॉडी में मैंने वो कलर को ऐड कर दी, बैकग्राउंड एंड देन कलर बोल के। तो अगर अब आपको डार्क थीम चाहिए होगा, जस्ट इसका अपोजिट कर देना है, लाइक बीजी मेन को मुझे डार्क कर देना है, प्राइमरी को मुझे लाइट कर देना है व्हेन इट कम्स टू डार्क मोड, क्योंकि डार्क मोड में जो बैकग्राउंड है वो डार्क होना चाहिए। हमारे केस में लाइट मोड पे ही वो लाइट है ना। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ध्यान से देखना, एंड मैं बाय डिफ़ॉल्ट पहले टॉप पे रख रहा हूँ उसको, ठीक है। सो डार्क मोड, इस तरीके से मैं लिख देता हूँ डार्क मोड का स्टाइल। देखो यही जो कोड है ना, इसी को ही मुझे कॉपी करनी है मैंने कहा ना, बस वही सेम चीज़ करना है, बट अब मुझे बस ये करना होगा कि रूट के अंदर एज इट इज़ जस्ट एक कलर को चेंज कर दो, है ना, एंड ये जो कलर है उसको यहाँ पे चेंज कर दो, ठीक है। सो मैंने डार्क को लाइट, लाइट को डार्क, पहला मेरा चेंज खत्म, ये है मेरे डार्क मोड का, ठीक है। देन उसके बाद वी हैव दिस HTML का तो कैसे डबल डबल लिखने की नीड नहीं, इसका कोई टेंशन ही नहीं है, वो HTML का अपना काम हो जाएगा। देन वी हैव आवर बॉडी में ऑब्वियसली मैंने बीजी मेन एंड बीजी कलर को चेंज कर ही दिया, तो बैकग्राउंड कलर अब मेरा डार्क हो जाएगा, ये सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे ना गाइस वो बेसिकली डार्क मोड LI एंड ये जो पार्ट है, यहाँ पे बस मुझे इसका कलर चेंज करना है, क्योंकि वो मेन्यू पे वो जो कलर है वो फिट नहीं बैठ रहा है। सो कलर लेट्स गो विथ वेयर एंड देन, एक सेकेंड, मैं यहाँ पे चलता हूँ बीजी प्राइमरी। सो दिस इज इट गाइस, मेरा डार्क मोड का मैंने सेट कर लिया। हालांकि ये बहुत बेसिक है, आपको बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे, बहुत मतलब इतने बहुत भी नहीं, लेकिन मेन तो आपका ये प्राइमरी हो ही गया। आपको बस पता चल गया ना, जो वेबसाइट आप क्रिएट करोगे, ठीक, उसका अल्टरनेट कलर आपको वापस से इस तरीके से बनाना पड़ेगा। एंड यहाँ पे सिर्फ बॉडी इस तरीके से नहीं लिखना है। अब यहाँ पे एक और चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो रूट वेरिएबल है, रूट के अंदर अगर आपका डार्क मोड है प्रेजेंट, तो ये कलर उसी तरीके से बॉडी में अगर है डार्क मोड प्रेजेंट, हालांकि गाइस बॉडी के अंदर ही हम एक क्लास में डार्क मोड को ऐड करेंगे, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। एंड ऑब्वियसली रूट हमारा तो हाई लेवल हो गया ना, तो डेट्स वाई अगर डार्क मोड रहा तो ये, एंड बस इतना ही आपको चेंज करना था, सिंपल, ठीक है। बाकी लाइट मोड के लिए कुछ नहीं करना है, एज इट इज़ अपना नॉर्मल कोड लिखना है। डार्क मोड ये क्लास प्रेजेंट रहा तो ये 2 CSS वेरिएबल ऐड हो जाएगा एंड सिंपल इस तरीके से काम करेगा। ऑलराइट, परफेक्ट। तो गाइस अब हमें सिंपली अपने index.html फाइल पे आना है, यहाँ पे हमें यहाँ पे अपना स्क्रिप्ट लिखना है। लेकिन देखो ये जो टॉगल बटन है, ठीक है, यहाँ पे आप बहुत क्लियर देख सकते हो, वी हैव दिस इनपुट, इसको एक ID दे रखी मैंने चेक बॉक्स। तो अगर मेरा ये जो चेक बॉक्स है, ध्यान से देखना, अब आपको कैसे पता चलेगा कि यूज़र ने ये चेक किया है या नहीं। बाय डिफ़ॉल्ट डार्क थीम ऐड हो गया, वो होना ही था, बट जो भी हो, यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से अब हमें खेलना है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो सबसे पहले लेट्स गो विथ स्क्रिप्ट। ऑलराइट, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए, परफेक्ट, ठीक है।
अब सबसे पहले मुझे इसकी जो डेटा है उसको गेट करना पड़ेगा। सो टॉगल बटन विल बी इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, है ना, हैशटैग चेकबॉक्स, दिस इज इट। तो अब हमें टॉगल बटन का जो रेफरेंस है वो तो मिल चुका है, बेसिकली चेकबॉक्स का हमें जो रेफरेंस है वो मिल चुका है। बस अब आप मुझे ये बताओ कि जावास्क्रिप्ट में आप कैसे पता लगाओगे कि वो चेक्ड है या नहीं। बेसिकली आपको ये कैसे पता चलेगा, अब ये चेक्ड है, ठीक है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि यूज़र ने उसको चेक किया या नहीं। तो देखो, इफ़ आई डोंट नो आपने क्या सोचा होगा, बट आप लिटरली नहीं सोच सकते कि इतना ज़्यादा ईजी था। दैट इज़ डॉट चेक्ड। सो वी हैव दिस डॉट चेक प्रॉपर्टी सिंपल। अगर ये चेक्ड होता है सो मैं क्या करूँगा, मेरा डॉक्यूमेंट में जो बॉडी है उसमें क्लास लिस्ट डॉट ऐड, मैं डार्क थीम वाला जो पार्ट है वो ऐड कर दूंगा। सिर्फ डार्क थीम नहीं, डार्क एक सेकेंड, स्पेलिंग रॉन्ग लिख रहा हूँ मैं, डार्क मोड। एल्स मेरा ये जो पार्ट है इसी को कॉपी करके, अगर चेक नहीं है, राइट, इफ़ इट इज़ नॉट चेक्ड देन मैं यहाँ पे लिख दूंगा रिमूव। हम इस तरीके से उस क्लास को रिमूव कर देंगे। तो सिंपल है, डार्क मोड जो है हमारा इस बॉडी पे ऐड हो जाएगा एंड बाय डिफ़ॉल्ट मैंने यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो इसको फिलहाल मैं हटा रहा हूँ, यहाँ से। सो गाइस कंट्रोल एस सेव करते हैं ना, मैं यहाँ पे चलता हूँ। आप देख सकते हो कुछ पता नहीं चल रहा है, एक बार इंस्पेक्ट कर लेते हैं डेटा में मिल भी रहा है या नहीं। एक काम करता होगा, इसमें यहाँ पे चलता हूँ एंड जल्दी से हम इसको कंसोल कर लेते हैं। ये मेरा जो टॉगल, नॉट टूल बार, टॉगल बटन को, है ना, ये जो भी है, एंड साथ ही साथ इसी को मैं कॉपी करूँगा, मैं यहाँ पे भी पेस्ट कर दूँगा एंड मुझे ये देखना है चेक्ड, इस तरीके से मैं लिख देता हूँ, ठीक है। सी लेट्स चेक हमें क्या मिलता है। ये देखो मुझे इनपुट तो मिल रहा है, इसका मतलब कि मेरा ये वाला जो पार्ट है तो सक्सेसफुल हो गया, मुझे मेरा इनपुट का रेस्पॉन्स मिल चुका है। लेकिन मैं अगर क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे, ये देखो गाइस नहीं चल रहा है, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो इफ एल्स आप हम जो लिख रहे वो सिर्फ एक ही बात चलता है ना, कि अगर ये चेक्ड है तो ये ऐड करो, अगर नहीं है तो ये ऐड करो। लेकिन गाइस एक बात बताओ, ये रन कब होगा, ये रन जब ये चेंज होगा, राइट। लेकिन हमें देखो रेफरेंस तो मिल रहा है, मुझे यहाँ पे रेफरेंस तो मिल रहा है, उसके बावजूद भी अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, है ना, तो मुझे उसके बाद ये जो इफ़ वाले में मैंने जो लिखा है इसका मुझे कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा है। तो अब आप सोचो कि ऐसा क्या हो रहा होगा, क्योंकि कोड मेरा एकदम सही है। सोचो थोड़ा सा टाइम लो कि क्यों ये रन नहीं हो रहा है, ऐसा क्या हो गया होगा, ठीक है, कोड एकदम सही है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे अब बस हो ये रहा है कि आप इसको जब क्लिक कर रहे हो, जब भी इस पर क्लिक कर रहे हो तो चेंज हो रहा है ना, वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रहा है। आप इस तरीके से कह सकते हो फ्रॉम चेक टू अनचेक्ड हो रहा है। तो अगर आप क्लिक कर रहे हो एंड अगर उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, तो जस्ट टू चेक कि भाई जो डेटा है वो चेंज हो रहा है या नहीं, या जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है या नहीं, तो उसको तो हमें पता लगाना पड़ेगा ना। तो ये टॉगल बटन पे मैं एक ऐड इवेंट लिसनर यूज़ करने जा रहा हूँ, जहाँ पे जैसे किसी बटन पे अगर हम क्लिक करते तब जाके वो रन होता है ना, तो यहाँ पे भी ये जस्ट एकदम रेडी है, इसको बस कमांड चाहिए कि भाई कुछ तो ऐसा हो कि जिसके थ्रू मैं इसको चला सकूं। तो वही है, चेंज वी हैव वन इवेंट, एंड जब जब अब टॉगल बटन की वैल्यू होगी चेंज, तब मैं इस इफ कंडीशन को रन करूंगा। दिस इज इट, बस यही एक चीज़ करना था कि हमें ये जो चेंज है उसको कॉल करना था, ठीक है। अब अगर मैं क्लिक करता हूँ एंड बूम गाइस, सी देखिए बहुत इजीली टॉगल बटन चेक्ड अभी नहीं आएगा। मैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे चिपका देता हूँ, मैं लिख देता हूँ -चेक, ताकि आपको पता चले डिफरेंस। देखो टॉगल बटन चेक, देखो टॉगल बटन अनचेक्ड, चेक्ड अनचेक्ड, इस तरीके से गाइस देखो हमने कितनी इजीली हमारा ये डार्क एंड लाइट मोड वाला वेबसाइट क्रिएट किया। ये मेन तो ये जो टॉगल बटन क्रिएट करना था वो भी मैंने आपको करके दिखाया। देन हमने कलर दिखाया कि डार्क एंड लाइट का आप कलर कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। बट हाँ, जब मैं फर्स्ट टाइम रिफ्रेश करूँगा ऐसा आता है, क्लिक कर दूंगा वापस, ये देखिए गाइस, ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम। सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आएगा। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। एंड बताना चाहूँगा गाइस, ये वाला जो वीडियो है इसी को ही मैंने कंटिन्यू किया था, तो इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड ये वेबसाइट ये जो नैप बार है गाइस, ये रेस्पॉन्सिव नहीं है,
ठीक है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे देखिए रेस्पॉन्सिव नेप बार पार्ट 2 का लिंक मैंने ऑलरेडी ऐड कर दिया है। आप इसको जरूर चेकआउट कीजिए। इस तरीके से क्लिक कर दोगे तो गाइस आपको पूरा मेरे जितने भी वीडियोस है रेस्पॉन्सिव नेप बार वाले वो आपको मिल जाएगा। एंड जैसे कि आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, नेक्स्ट टारगेट है 6 लाख सब्सक्राइबर। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।